एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और जल्द से जल्द इसमें न्याय देने की प्रक्रिया और न्याय देने के लिए मेहनत की जाएगी। और इस समय हम मौजूद है राजकोट में। जो घटना घटी है वो तस्वीर सबसे पहले मैं बता रहा हूं और बड़ी खबर आपको बता दूं, जेसीबी लगाई गई है, जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन पूरा गेम जोन जो इस वक्त मैं देख पा रहा हूं लगभग 3 मंजिला था वो मलबे में तब्दील हो चुका है। उमेश जरा आप आगे आ जाइए, एक तस्वीर यहां पर दिखाइए। 3 मंजिला टंकी है, वहां तक आग पहुंची है और ये जो आप लोहे का मलबा देख रहे हैं चारों तरफ मेरे, ये पूरा ऊपर तक खड़ा हुआ था, लेकिन आग इतनी ज्वलनशील थी कि इन सबको राख कर गई और अभी इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। इस पूरे गेम जोन में अगर आप देखें तो संख्या और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कई लोग लापता हैं, इसलिए अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और अहम जानकारी हमारे पास है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे मलबे दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये देखिए, ये फोम है, ये बहुत ज्यादा तेजी से जलता है और इस वजह से दिक्कत आती है। आप लोग अगर गेम जोन में गए हो, गो कार्टिंग या कहीं और, तो फोम का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और एक सबसे बड़ा कारण था आग के फैलने का। हमारे सहयोगी जतिन भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जतिन सुबह से यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। और जतिन, मैंने जैसे यहाँ का दृश्य देखा, बहुत चौंकाने वाला ये दृश्य था, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा मलबा देख पा रहा हूँ। जतिन, उमेश जरा दिखाइए इधर तस्वीर एक एक करके, और जतिन के पास भी हम चलेंगे। जतिन, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ क्योंकि आप ऊंचाई पर खड़े हुए हैं कहीं, और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल डीजल भी रखा हुआ था, फोम रखा हुआ था, लकड़ी थी। इस वजह से बहुत बड़ी ये आग फैल गई है, लेकिन लापरवाही हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल मृदुल, क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्ट्रक्चर था। कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ बाउंड्री को छोड़ दीजिए, और टीन शेड का स्ट्रक्चर था। अंदर जो सीढ़ियां बनी हुई थी वो लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई थी। जो अंदर के वीडियोस हमें मिल रहे हैं वो और भी परेशान कर देने वाले हैं। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप ये देखिए कि पहली मंजिल पर मैं मौजूद हूँ और आप इस छत के ऊपर की तस्वीर देखिए तो आपको जगह जगह टायर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये रबड़ है, अगर ये जलती है तो कितनी ऊंची इसकी लपटें होती है और कितनी जल्दी ये फैलता है। साथ ही मैं आपको पीछे की तस्वीर अगर दिखाऊंगा तो आप आगे भी देखेंगे इसी तरीके से जो टायर्स हैं वो इस पूरे ग्राउंड में पड़े हुए थे, जिसको हम प्ले एरिया भी बोल रहे हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा अभिषेक आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ राइड्स नजर आ जाएंगी, जो बच्चों के जो छोटे बच्चों के एक तरीके से झूले होते हैं वो आपको साइड में पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये तो हम तब देख पा रहे हैं जब ये स्ट्रक्चर पूरे तरीके से जल के नीचे गिर गया है। अगर आप यही सोचिए कि 3 मंजिला ये स्ट्रक्चर बना हुआ था और आग जब लगी तो क्या भयावह मंजर होगा। और ऊंचाई से मेरा मकसद आपको ये दिखाने का भी है कि ये जो प्ले जोन बना हुआ था, ये प्ले जोन दरअसल रिहायशी इलाके के बीच में बना हुआ था। आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुमंजिला इमारतें आपको नजर आ जाएंगी और वीकेंड का दिन था, सैटरडे था कल, समर वेकेशंस यहां पर चल रहे हैं, तो इसका अनुमान और भी ज्यादा है कि बच्चे ज्यादा होंगे। और जिस टाइम आग लगी वो तकरीबन 5:30 बजे का समय है, शाम का समय है। कई पेरेंट्स से हमने बात करने की कोशिश की, वो ये कह रहे हैं कि बताकर नहीं गए घर पे कि वो इस तरीके से गेम। बिल्कुल जतिन, और जैसा आप बता रहे हैं इसी से आशंका बढ़ जाती है कि यहाँ पर मरने वालों की संख्या और हो सकती है। कुछ लोग लापता हैं, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। लेकिन जो गेम जोन आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी लापरवाही का कारण बना हुआ है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई, 27 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन कैसे लापरवाही हुई है, क्या कारण रहे हैं, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए।